नाज़िम, कुछ आमतरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान के हवाले से एक इंतहाई परेशान कुन और तशवीशनाक खबर रिपोर्ट हो रही है इमरान खान की हेल्थ के हवाले से। एक मामला जिसे पहले संजीदगी से लिया नहीं गया, लेकिन अब बाकायदा से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यह सबसे संजीदा और सीरियस मैटर है। यानी एक तरफ तो रिपोर्ट होता है कि इमरान खान साहब हशाश बशाश हैं, फिट हैं, बिल्कुल ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेंशन मार रहे हैं, डंबल लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान नाज़रीन साल डेढ़ साल से लगातार जिस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं या बार बार बता रहे हैं कि भाई मुझे कानों के अंदर घंटियां सुनाई देती हैं, मुझे सनसनाहट महसूस होती है, मुझे सेंसेशन कानों के अंदर महसूस होती हैं। और आज अब जाकर डॉक्टर्स बाकायदा से इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान के जो कानों की या सुनने की सूरत हाल है वो ज्यादा खराब हो गई है। और स्पोर्टिव मैनेजमेंट का जिक्र किया गया है कि इमरान खान को एक स्पोर्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है। अब नाज़रीन, ये जो कानों के अंदर घंटियां और सनसनाहट और सेंसेशन सुनाई दे रही हैं, उसकी बुनियादी वजह ये तन्हाई है। और ये खौफनाक किस्म की तन्हाई होती है, एक ऐसी तन्हाई कि जहां पर एक लंबे टाइम तक आपको कुछ भी ना सुनाई दे, यानी आप खुद बोले उसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल वॉइस आप तक ना आए, ना हवा की आवाज आए, ना किसी के बोलने की आवाज आए, ना कोई म्यूजिक, ना यानी कुछ भी नहीं, किसी परिंदे की, किसी दरख्त की, कुछ भी नहीं, आपको कोई भी आवाज ना सुनाई दे। उसके बाद जाकर ये सूरत डेवलप होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये मुतासिर करती है वो इंसान के ह्यूमन स्पिरिट को, इंसान के मेंटल स्पिरिट को और इंसान के दिमाग को मुतासिर करती है। तो क्या इस चीज को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है? शायद इसलिए भी किया जा रहा हो कि आने वाले टाइम में इमरान खान के हवाले से बयानियां बनाया जाए कि इमरान खान मेंटली अनफिट हो गए हैं या इमरान खान दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं रहे। ये बयानियां बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये मजीद अग्रवेट कर रही है, मजीद खराब कर रही है और ये मजीद खराब होती जा रही है, चूंकि बार बार खान ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कानों में बड़ी सीरियस किस्म की घंटियां सुनाई दे रही है। अब ना जब इसे हमने चेक किया और समझने की कोशिश की कि ये जो कानों में सीटियां या घंटियां या सेंसेशंस आपको सुनाई देती हैं, ये बुनियादी किस वजह से होती हैं और ये किस तरह से मुतासिर करती हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये मसला आपको बार बार या मुसलसल हो तो ये वाकई दिमागी और ज़हनी सेहत पर असर डालता है। तो मेंटली इमरान खान को असल में टॉर्चर किया जा रहा है और मेंटली दिमागी तौर पर इमरान खान को एक सिस्टमैटिक वे में महसूस हो रहा है कि डैमेज किया जा रहा है, इमरान खान को मुतासिर किया जा रहा है। नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि जो जब रोल्स रॉयस एक बड़ी लग्जरी गाड़ी है, जब ये नई नई आई तो इसको इस तरीके से इतना प्रूफ किया गया था या अंदर से इतना जबरदस्त तरीके से इसे बनाया गया था कि इसके अंदर कोई भी आवाज आपको नहीं सुनाई देती थी, यानी टायर्स की, व्हील्स की या बाहर जो कुछ हो रहा था कुछ भी आपको सुनाई नहीं दे रहा था। फिर नाज़रीन, रोल्स रॉयस के जो ड्राइवर्स थे या जो गाड़ी खरीदने के वाले जिन्होंने खरीदी थी, जो ऑनर्स थे, उन्होंने रोला डालना शुरू कर दिया कि भाई हमारे कानों के अंदर मसाइल पैदा होने शुरू हो गए, हमें कानों में घंटियां और घंटे सुनाई देते हैं, हमारे कान मुतासिर हो गए। रोल्स रॉयस ने अपनी सारी गाड़ियां दोबारा से मंगवाई और उसके अंदर आर्टिफिशियल आवाज बाकायदा से इंजेक्ट की ताकि लोगों के कान मुतासिर ना हो। फिर यह भी हमने देखा कि नाज़रीन, अमेरिका के अंदर बाकायदा से कमरा बनाया गया टेस्ट केस के तौर पर और वहां पर लोगों को कहा गया कि आपको इतना इनाम दिया जाएगा, 1 घंटा आप अंदर जाकर बैठे जहां पर कोई भी एक्सटर्नल वॉइस नहीं थी, किसी भी तरह की आवाज नहीं थी। 1 घंटे का चैलेंज भी लोग नहीं ले सके, चंद मिनट में या आधे घंटे तक लोग उसके बाद बाहर आ जाते थे कि हमें कुछ ना कुछ सुनाई दे। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं यहां पर साइलेंस है, लेकिन यहां पर आवाजें हैं, यहां पर एग्जॉस्ट चल रहा है, यहां पर फैन चल रहा है, यहां पर लाइट चल रही है, यहां पर लोग चल रहे हैं, उनके पाँव की आवाजें हैं। तो मामूली मामूली आवाजें हैं जिनकी वजह से मैं और आप स्टेबल और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब का नाज़रीन इसके ऊपर तजिया है, वो आप सुन लें कि इमरान खान एक अपने कान के हवाले से एक मखसूस मेडिकल कंडीशन सफ़र कर रहे हैं और वो मखसूस मेडिकल कंडीशन ये है कि आपको पता है कि एक ख़ास उम्र रसीदा जो लोग होते हैं, एक ख़ास उम्र में पहुंच के 60 साल के बाद या 70 साल के बाद उनकी जो क़ुव्वत समात है उसमें कमी होती है और उसके बाद अमूमन एक उसका नतीजा ये निकलता है कि ऐसे लोगों के कानों में सनसनाहट, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ईयर रिंगिंग यानी घंटियां बजना या सीटियों की आवाज़ें आना, इस तरह की जो है कंडीशन पैदा हो जाती है। इमरान खान जो है वो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है और इसके लिए मैंने और साकिब ने जब मुख्तलिफ डॉक्टर से उनकी राय ली है तो हमें डॉक्टर्स ने यह बताया है कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो एक तो जाहिर बात है कि बहुत बुलंद आवाज़ या कोई धमाका या कोई गोली चलने की आवाज़ या कोई म्यूजिक जो है लाउड नहीं सुनना चाहिए। उससे जितनी क़ुव्वत स्मार्ट डैमेज होती है उसकी वजह से ये जो मेडिकल कंडीशन है ये बिगड़ जाती है और ज़्यादा आवाज़ें कानों में आती हैं। दूसरी बात जो डॉक्टर्स ने हमें बताई है वो ये है कि जब भी कानों में ऐसा मसला होता है तो जो पेशेंट होता है या जो मरीज़ है इस हवाले से उसको रात को सोने में मसाइल पैदा होते हैं, मुश्किल होती है उसको, और उसके लिए डॉक्टर ये तजवीज़ करते हैं कि एक तो रात को सोते वक्त हल्का फुल्का कोई म्यूजिक होनी चाहिए, कोई पंखे की आवाज़ आ रही हो तो वो भी मुनासिब है, कोई एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाए वो भी मुनासिब है। नाज़रीन, वाज़ेह नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को सिर्फ दवाई गोली दी जा रही है। कहा जा रहा है कि स्पोर्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है, लेकिन स्पोर्टिव मैनेजमेंट है इमरान खान को कौन देगा? और स्पोर्टिव मैनेजमेंट क्या होती है बुनियादी तौर पर, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये होती है कि नाज़रीन, एक मेडिकल इवैल्यूएशन यानी लगातार हो रही हो, ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको विजिट कर रहा हो, आपके सुनने की सलाहियत को टेस्ट किया जाए, आपके कानों को एग्जामिन किया जा रहा हो, पॉसिबल इमेजिंग आपकी की जा रही हो, फिर आपको गोली दवाई दी जा रही हो और आपके कानों के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं उनका बाकायदे से टेस्ट किया जाए। तो अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान के कानों को ये जो घंटियां सुनाई दे रही हैं इसके लिए बाकायदा से एक्सपोर्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है, जो कि एक संगीन सूरत बन रही है। नाज़रीन, गंडापुर साहब जिन्होंने कहा था कि 90 दिनों में खान रिहा ना हुआ,
तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अभी सिर्फ मेरे ख्याल में 1 महीना रहता है। गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि खान का चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मसला है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब मैं तो हैंडल नहीं कर सकता। तो गंडापुर साहब का यही कहना है कि भाई साढ़े ते नहीं रहना, जागते रहना, साढ़े तेरे रहना। यानी उनका कहना है कि हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। सुन लें आप। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई देखिए, 2 तरह की इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं 2 हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, आईन ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। नाज़रीन, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, ये हेड ऑफ द स्टेट है, रियासत के सरबराह हैं। इनकी बकायदा से जो सरकारी तौर पर प्रेसिडेंट के नाम की के साथ जो तस्वीर आई है, प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहां से नाज़रीन मोहतरम काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को माइनस कर दिया गया है। काजी आज़म साहब मिसिंग है। काजी आज़म साहब को गायब किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली गायब किया जा रहा है। प्रेसिडेंट साहब सामने बैठे हुए, पीछे बेनजीर के हाथ खड़े हैं, लेकिन काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एक सदी का ज़हीन तरीन इंसान था, हाईली इंटेलेक्चुअल, एक वकील था, लॉयर था, जो कि डेमोक्रेसी के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर यकीन रखता था, जिसके लिए उसने अलग स्टेट बनाई थी। आज काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नाज़रीन मुझसे और आपसे छीन लिया गया है। ना काजी आज़म 14 अगस्त को नजर आते हैं, ना काजी आज़म प्रेसिडेंट के पीछे काजी आज़म होना चाहिए, लेकिन वहां पर हाथ खड़े किए हुए मोहतरमा बेनजीर साहबा की तस्वीर है, लेकिन काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नाज़रीन वहां पर मौजूद नहीं है। ये तस्वीर फुल स्क्रीन पर अगर आप चला सकें तो पाकिस्तानी अवाम और कौम भी देखे। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ ये रजी दादा जी, आप इन्हें सुने, ये कालाबाग डैम के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और ये सिंध के लोगों को नाज़रीन बंदर करार दे रहे हैं। एक सूबे के लोगों को ये बंदर, कीड़े मकोड़े और उनकी तौहीन किस तरीके से कर रहे हैं, ये सुन ले। और इस बंदे को सरकारी टीवी के ऊपर, और ये वो वाहिद बंदा है जिसे बकायदा से मरियम साहिबा कोट कर करके ट्वीट करती हैं, दादा आपने मुझे बेटी कहा था, दादा बेटी आ गई, या दादा अंज हो गया है। तो दादा सरकारी टेलीविजन पर बैठकर नाज़रीन, दादा क्या करता है, दादा कह रहा है कि सिंध के लोग बंदर हैं, और उसके बाद दादा बकायदा से बंदर बनता है और दादा बंदरों वाली हरकत करता है। दादा वाकईतन, दादा ने गुलाटी नहीं खाई, लेकिन रजी दादा साहब ने गुलाटी खाने के अलावा बंदर इस तरह से करके बने बंदर से। ये सुन ले आप रजी दादा। यहाँ पे एक गंदी नस्ल हमारे साथ मुंसलिक हो गई है। वो गंदी नस्ल के जब हम यहाँ पे कोई टोया भी खोद दें कि यार इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा, उनको रोला पड़ जाता, हमारा सिंधु, हमारा सिंधु, हम बंदरों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं। ये बंदर की नस्ल, ठीक है ना, सिंधु सिंधु सिंधु, इनको सिंधु की पड़ जाती। अब डुबो, आ रहा है पानी आपकी तरफ, डूबिए। नाज़रीन, अभी खबरें आ रही हैं कि रजी दादा साहब को सिंधियों को कीड़े मकोड़े और बंदर कहने पर और बंदरों वाली शक्ल बनाने पर और हरकत करने पर मुअत्तल कर दिया गया है। अब मुअत्तल करना बनता था, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इसलिए भी मुअत्तल किया गया हो कि गुलाटी क्यों नहीं मारी। रजी दादा साहब ने बेंच के ऊपर गुलाटी नहीं मारी, इसलिए बहरहाल उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। ये अभी तक की इतलातें जो कि आ रही हैं। अच्छा नाज़रीन, अब चंद खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ। अलीमा खान साहबा के जो बेटे हैं शाहरिज़ खान साहब, उनके हवाले से इससे पहले प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ यही कहा था कि हमने डंडा इनसे बरामद कर लिया है, और उसके बाद उन्हें जुडिशियल कर दिया गया था। तो आज की खबर यह है कि स्टेट प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रेजेंट रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मर इमरान खान नेफ्यू, बल्कि शेर शाह के हवाले से, माज़रत के साथ शेर शाह के हवाले से कहा गया, वीडियोस मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, और फिर यह कहा गया कि हमने सिर्फ डंडा एक किया है। यानी शाहरिज़ खान तो खैर तो वो था ही नहीं, वो तो चित्राल के अंदर मौजूद थे, लेकिन शेर शाह के हवाले से प्रोसिक्यूशन फेल हो गई है, किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। द कोर्ट एडजॉर्न्ड फर्दर हियरिंग ऑन द बेल एप्लीकेशन ऑफ द अलीमा खान सन्स शेर शाह इन द जिन्ना हाउस अटैक, और मजीद यानी टाइम दे दिया गया है, मजीद एडजॉर्नमेंट अदालत ने दे दी है ये 4 सितंबर तक। तो अभी तक प्रोसिक्यूशन के पास चाहे शेर शाह हो या शाहरिज़ खान हो, उनके हवाले से नाज़रीन कोई सबूत मौजूद नहीं। नाज़रीन, पंजाब की तरफ चलते हैं। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, डैमेज है, और उससे पहले पार्क की सोसाइटी के अंदर नाज़रीन जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर नबिया ये ट्रेंड कर रही है, वायरल है, मैसिवली ट्रेंड कर रही है। डॉक्टर नबिया वो पहले खातून है जिसने पार्क की सोसाइटी के अंदर खड़े होकर चैलेंज किया कि भाई तुम लोगों ने हमारे साथ जो वादे किए थे अलीमा खान साहब ने, बर्बाद हो गए हम लोग, हमारी जमा पूंजी खत्म हो गई है, तबाही निकल गई है उसकी, और मैं यहां पर खड़ी हूं। और उन्होंने बताया कि कैसे पानी आ गया, वीडियोस भी बनाकर जारी की। उन्होंने कहा कि जनाब पार्क की सोसाइटी बर्बाद हो गई और जो प्लाटिनियम ब्लॉक है वो बिल्कुल पानी में तैर रहा है और यहाँ पर कश्तियां चल रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि नाज़रीन मुख्तलिफ लोग वीडियोस बनाना शुरू हुए, फिर पार्क की सोसाइटी के लोग बाकायदे से कॉल करके लोगों को धमकाना शुरू हो गए। बल्कि हमने कुछ वीडियोस इस्लामाबाद में भी देखी थी, यहाँ पर लोगों को ये लाते मार रहे थे, तो उसके बाद धमकाना शुरू हो गए। फिर अचानक से नाज़रीन डॉक्टर नबिया के हवाले से एक कहानी घड़ी जा रही है कि ये वो घर ही उनका नहीं था और वो रेंट पर रह रही थी और उन्होंने रेंट नहीं दिया हुआ था। डॉक्टर नबिया नाज़रीन कोई गुमनाम बंदी है, कोई छुप कर रह रही है, कोई गायब हो गई है, टेलीविजन प्रेजेंटर है, पाकिस्तान की वो एक साफी है, पाकिस्तान की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो रोजाना टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आती हैं। रेंट दिया या नहीं दिया चले उनका जाती मसला, या वो सॉर्ट आउट कर लेंगी, लेकिन इस तरह का बयानिया बनाना कि चूंकि वो घर ही उसका नहीं है लिहाजा ये इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकता कि भाई पानी नहीं आया,
मसला यह है कि पार्कव्यू सोसाइटी रिवर बेड के ऊपर बनी हुई एक सोसाइटी है जिसका एनओसी क्वेश्चनेबल है, जिसकी लीगलिटी क्वेश्चनेबल है, और वहां पर पानी जा रहा है और वहां के पर लोगों की जमा पूंजी बर्बाद होगी। नाज़रीन, डॉक्टर नबिया के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं अगर वीडियो में मोन्टाज दिखाऊं कि पहले वो क्या कहती रही है, बाद में क्या कहती रही है, नजर आ रहा है कि शायद अल्फाज ऊपर नीचे हुए हैं। मंसूर अली खान साहब की पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मेरे भाई का घर है, वीडियो में उन्होंने एक जगह पर कहा कि मेरी मेहनत की कमाई है। बहरहाल पानी वहां पर, मसला यह है कि भाई पानी वहां पर, मसला यह नहीं है कि नबिया का वो घर है या नहीं है, मसला यह है कि वहां पर पानी है। बल्कि हबीब अकरम साहब जब वहां पर गए थे, उन्होंने भी वहां से वीडियो बनाई थी खड़े होकर। तो क्या हबीब अकरम साहब पहले यह साबित करेंगे उनका घर वहां पर है या वो वहां पर गए थे या नहीं गए थे? आखिर में नाज़रीन ये वीडियो देख लें, ये सिद्दीक जान साहब ने भी ट्वीट की हुई है। ये लोग ये कह रहे हैं कि पहले यहां पर पानी नहीं था, फिर यहां पर पानी पहुंचाया गया, और वो कह रहे हैं कि ये इमदाद इकट्ठी करना चाह रहे हैं, ये ईदी लेना चाह रहे हैं, ये लोगों से पैसे इकट्ठे करना चाह रहे हैं। ये सुन लें, ख्याल रखिएगा। अल्लाह दिखा रहा है, ये देखें, ये बन्नी सारी नजर आ रही है। और अब ये प्रूफ, पानी नहीं था। ये देखें, ये पूरा एरिया आप देख लें, पूरा एरिया में पानी नहीं। मीडिया आपसे मुसलसल झूठ बोल रहा है, मुसलसल आपको गलत गाइड कर रहा है। ये इस वक्त आपके सामने वहाँ दिखकर गए थे, ये वीडियो के अंदर प्रूफ है। कल वहाँ दिखकर हम गए थे, पानी बिल्कुल भी नहीं था, और आज इधर दिखकर सारा पानी आ चुका हुआ है। बिल्कुल ठीक है।